नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5 साल बाद सहायक ग्रेड 3 का। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इससे पहले जब भर्ती 2021 में आई थी तो सहायक ग्रेड 3 या अन्य पदों का क्या कटाव रहा था और इस बार कटाव क्या रह सकता है। और इतना ही नहीं, इस भर्ती से संबंधित सर क्या हमें अपना गृह जिला मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस बार 2026 में कितना यहां पर बदलाव मिलेगा देखने को, क्योंकि आपने देखा होगा जीके जो पहले 30 नंबर का आता था उसे 20 नंबर का कर दिया है, हिंदी जहां पर 10 की आती उसे 20 कर दिया गया है। तो कट-ऑफ कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मैं देखिएगा आज के वीडियो में आपको देखिएगा प्री जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका भी मैं आपको कटा बताऊंगा, और जो कौशल परीक्षा होती है स्किल टेस्ट हुआ था 2021 में उसके कटा पर भी हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखिएगा मध्य प्रदेश में मेरे दोस्तों कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सी यहां पर देखिएगा जॉब आने वाली है उस पर देखिए हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहां पर पूरा जो नोटिफिकेशन आया है 1174 पदों पर ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ है, 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2026 से। और परीक्षा देखिए जल्द घोषित की जाएगी, मतलब संभावित अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है इसके एग्जाम के होने की। ठीक है, मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आ रही जिसके लिए सीपीसीडी अनिवार्य है। कुल 23,011 ग्राम पंचायतें हैं, वैकेंसी में दोस्तों 2900 पदों पर आएगी। अब सीपीसीडी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, जिनके सीपीसीडी नहीं समय रहते देखिएगा सीपीसीडी जरूर कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट सीपीसीडी है ये 5 या 7 सितंबर को हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख है 17 अगस्त 2026 है। इसके बाद सीपीसीडी नवंबर 2026 में होगा, जनवरी 2027 में, मार्च 2027 में होगा। और पहले अटेम्प्ट में आप सीपीसीडी निकालना चाहते हैं तो आपको बता दें सीपीसीडी क्या क्या फायदे होंगे। देखिए 566 पदों पर एसआईएलडी सुविधा स्टूडेंट की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसमें आपको फायदा मिलेगा। ग्राम पंचायत सचिव की सबसे बड़ी भर्ती आपको मिल रही है 2900 पदों पर, यह भी मेरे दोस्तों सीपीसीडी वालों के लिए रहने वाली है। तो सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पूरा कोर्स भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य भी मेरे दोस्तों इसमें कवर किया गया है। इसी के अलावा आगे आपको बताना चाहेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री और व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी एप्टेक पर आधारित है। और यहां पर आपको बता दें इसमें हमने मैनेजमेंट के नोट्स भी पूरे फ्री देके रखे हैं, चाहे तो आप अलग से भी 99 में ले सकते हैं। और इसी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण भाई कतई जहर, हमने हमारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सहायक ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जी हां, इस हफ्ते टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। इसकी खासियत यह है कि हमने सहायक ग्रेड 3 हाईकोर्ट के जितने भी पेपर हुए थे उन सभी प्रीवियस ईयर के पेपरों का एनालिसिस किया है कि भाई रीजनिंग, मैथ्स या हिंदी, कंप्यूटर, जीके में, साइंस में किन किन टॉपिक पर फोकस किया जा रहा है, किन टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। और हाँ, वर्तमान लेवल को भी ध्यान में रखना है क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो उसको आधार मानकर हमने हमारी टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया। देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है व्यापम की उसका कुछ और लेवल रहता है, किंतु ये हाईकोर्ट पर हमने बनाई तो इसका लेवल में दो तो हाईकोर्ट के मुताबिक होगा। तो पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है और इसी टेस्ट सीरीज में आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी फ्री मिल जाएंगे, मतलब 2021 का जब जब भी एग्जाम हुआ था 18 15 सबका। और यहां पर 35 टेस्ट फिलहाल अभी रखे, बाद में हुआ तो बढ़ा देंगे। 3,500 पेज ने हिंदी और अंग्रेजी में 149 की टेस्ट सीरीज ये रहने वाली है। और यहां पर इसकी 4 मंथ यहां पर वैलिडिटी मेरे दोस्तों रहने वाली है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। एसआईएलडी से सुविधा स्टेनो की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब बात करें सर हाईकोर्ट के लिए कोर्स चले, तो भैया यदि आपने हमारा ग्रुप 4 का कोर्स लिया तो यही सफिशियंट, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं। ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो कंप्यूटर का हमारे जो एडवांस बैच आप ले सकते हैं, कोपा फाउंडेशन का 999 में जनरल टू एडवांस कंप्यूटर, सब कुछ कहां पर मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके लिंक देख रखिए जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर रिजल्ट पर। तो देखिए ये जो रिजल्ट है, देखिए एग्जाम इसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर 2021 में आया था, फिर उसके बाद जनवरी में आई थिंक इसका एग्जाम हुआ था, और फरवरी मार्च में देखिए जो मार्च 30/3/2022 का अपडेट है। ये जो रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट है देखिएगा उस समय सहायक ग्रेड 3 के अलावा शीघ्र लेखक की भी इसमें पद थे, स्टेनो का भी पद था।
और किन किन देखिएगा शिप ने कौन कौन सा प्रश्न निरस्त किया गया है, किसके विकल्प में परिवर्तन किया गया है, वो भी यहाँ पर पूरा आप सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अलग अलग कैटेगरी का क्या यहाँ पर कटाव रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी यूआर ये भी लिखा है। यहां पर देखिए जो टोटल पोस्ट यहां पर 132 है, फीमेल की यहां पर 22 है। तो जो अलग अलग यहां पर जो पद थे उसके मुताबिक इसमें देखेगा जैसे यूआर कैटेगरी का है। अब देखिए यूआर कैटेगरी को कितना यहां पर क्वालिफाइंग चाहिए, एसटी एससी को कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, वो यहां पर मेंशन करके रखा है। देख सकते हैं ये यूआर वालों की पूरी लिस्ट है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखिए 21 पेजेस हैं। तो मैं आपको देखिएगा 100 नंबर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये जो यूआर कैटेगरी का है इसमें कटाव क्या रहा था वो मेरे दोस्तों मैं आपको देखिएगा बता देता हूँ। ठीक है, एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ये सारे यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया था प्रारंभिक परीक्षा, उनका नाम है, कैटेगरी है, डीओबी है, वो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और आपका भी भैया इसी प्रकार से लिस्ट में नाम आएगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे कोर्स से टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर पूरा नाम दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनके यहाँ पर नाम चल रहे हैं, ये पूरा आप विस्तृत तौर पर देख सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है, इनके नीचे आप देखिए कटाव को मेंशन किया। तो ये जो कटाव रहा था जो ऊपर पोस्ट कोड आपने पढ़ा होगा उसका में यूआर का जो कटाव रहा था कितना रहा था 77 ये कटाव रहा है। इसी के अलावा अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टोटल पोस्ट कोड 41 है जिसमें फीमेल की 3 है, ये कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी का देखिए कटाव कितना रहा था, वो यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट के नाम देके रखे हैं, और इसी पीडीएफ के नीचे फिर देखिएगा ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके नाम के नीचे देखिए सबसे फिर लास्ट में आपको कटाव भी देखने को मिला कि भाई ओबीसी का कटाव कितना रहा था। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कटाव कितना रहा था ओबीसी का, तो ओबीसी का कटाव आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया है 81, कितना रहा था यहाँ पर लास्ट टाइम 81 रहा था। वहीं पर आप देखिएगा टोटल पोस्ट 47 है, फीमेल की 5 है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट के नाम है जिन्होंने भी इसे क्वालिफाई किया था। तो ये आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी का कटाव कितना रहा था देखिए वो भी यहाँ पर सारे जो कैंडिडेट के नाम के बाद नीचे यहाँ पर मेंशन होगा, वो हमको आपको बता देते हैं एक बार सभी अभ्यर्थी। तब तक भैया वीडियो को फटाफट लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एससी वालों का कटाव कितना रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो कटाव है वह कितना है 70 रहा है। कितना रहा है 70 रहा है। अगला यहाँ पर टोटल पोस्ट 103 है, फीमेल की 2 है, मतलब बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी। अब एसटी कैटेगरी में कितना कटाव रहा था चलिए वो हम उसे चेक कर लेते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 21 पेजेस से 15 पेजेस में आ चुके हैं। फटाफट यहाँ पर नीचे चले जाते हैं और इसके कटाव को भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि एसटी कैटेगरी का कटाव भाई कितना रहा है, क्योंकि देखिए पेपर के पैटर्न की बात करें तो ज्यादा कुछ तो बदलाव होगा नहीं। हाई कोर्ट का जो पेपर है मोस्टली इजी आता है, बट फिर भी आपको अपने तरफ से भैया पूरा यहाँ पर एडवांस चीजें तैयार करके जाएगा। बट ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। एसटी कैटेगरी का कटाव आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर कितना रहा है भैया 45 या 45 नंबर रहा है। और नीचे जो रजिस्ट्रार है उस एग्जाम के वैभव मंडलोई जी के सिग्नेचर आप देख सकते हैं। तो ये था भैया रिजल्ट। और इसके अलावा आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि एप्लीकेंट नंबर वाइज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर द रेशो ऑफ 1:3, इस बार 1:5 है। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3, अब देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 यदि की बात करें जो ग्रुप बी है 2021 में, इसका भी कट ऑफ देख लीजिएगा। अभी आपको स्टेनो वगैरह बताया था। अब देखिएगा यहाँ पर यूआर कैटेगरी में यदि आप सहायक ग्रेड 3 का, इसको जरूर देखिएगा, ये है सहायक ग्रेड 3 का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट यूआर कैटेगरी को कितना रिक्वायर है, यहाँ पर 45% एग्रीगेट ये यहाँ पर दिया है। तो सहायक ग्रेड 3 में कितना कटाव रहा था, अच्छा 57 पेजेस है भाई इसमें, अभी तो और बड़ी काफी पीडीएफ। सहायक ग्रेड 3 का कितना रहा था, मैं थोड़ा इसको फटाफट से आपको बता देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं।
कि सहायक ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना रहा था AG3, क्योंकि इस बार AG3 की वैकेंसी आई है, तो ये आपके लिए तो जानना बेहद ही जरूरी है। देखिए सारे यूआर कैटेगरी के हैं। नीचे होकर जाएंगे, टोटल यहाँ पर कितने सारे देखिएगा कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देखिएगा यूआर कैटेगरी ही अभी चल रही है, यूआर कैटेगरी ही चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर ये, चलिए तो ये देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का देखिए यहाँ पर आ चुका है, आप देखिएगा ध्यान से। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है सहायक ग्रेड 3 का, ये रहा था 79। कितना मेरे दोस्तों यहाँ पर ये रहा था 79 सहायक ग्रेड 3 का। अब वहीं पर ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 121 थी, फीमेल की यहाँ पर 28 है। तो ओबीसी में सहायक ग्रेड 3 का कितना कट ऑफ रहा था, देखिए वो भी आपको फटाफट आपको बता देता हूँ। अच्छा ये तो एसटी का आ गया भाई, इधर ओबीसी का भी आपको बता देते हैं। सहायक ग्रेड 3 का ओबीसी का कितना कट ऑफ रहा था। ये देखिए ये यहाँ पर आगे ये देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 का, यदि आप ओबीसी का कट ऑफ पूछें सर कितना रहा था 2021 में, ये प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही, तो कट ऑफ मार्क्स ओबीसी का कितना है यहाँ पर 82, कितना रहा है मेरे दोस्तों 82। देखिए ओबीसी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रहा है, ठीक है, जनरल से भी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट कोड यहाँ पर 129 है। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी की बात करें, सहायक ग्रेड 3 ही चल रहा है। एससी कैटेगरी में सहायक ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना रहा था, देखिए वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर फटाफट स्क्रॉल करके, ज्यादा चला गया, ठीक है, एससी 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 एससी, तो यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए ये देखिएगा एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 की बात हो रही है, सहायक ग्रेड 3 की बात हो रही है, सहायक ग्रेड 3 का कट ऑफ कितना रहा है यहाँ पर 73 रहा, कितना है 73। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 248 टोटल पोस्ट है, फीमेल की यहाँ पर 62 है, और इनको क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए 100 में से। तो एसटी कैटेगरी का भी मैं आपको बता देता हूँ कि एसटी कैटेगरी का कितना यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये यहाँ पर आप जाएंगे, एसटी कैटेगरी ही चल रही है। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में चले जाते हैं, ये भी देखिए ये देखिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था सहायक ग्रेड 3 का, ये कितना था मेरे दोस्तों 60 मार्क्स था, ये कितना था यहाँ पर 60 मार्क्स इसका कट ऑफ रहा था। और ये लास्ट में आप फिर देख सकते हैं अगला जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3, ये इंग्लिश नोइंग है, बट इस बार तो आई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कट ऑफ भी तो देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, इसका कट ऑफ कितना रहा था यूआर का। देखिए यहाँ पर अलग अलग देखा है, जैसे कि ओबीसी का यहाँ पर 87 गया था वे इंग्लिश नोइंग का, और जनरल का यह 77 रहा था, ठीक है, और इसमें पोस्ट कोड कम थी। और इसी प्रकार आप बात करें एसटी का कितना 52 गया था। तो ये पूरा हमने कट ऑफ आपको बता दिया अलग अलग पोस्ट कोड का। आपको मेनली फोकस सहायक ग्रेड 3 का आपको देख लेना है कि सहायक ग्रेड 3 का कितना गया था। तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा। अब आप कहेंगे सर फाइनल रिजल्ट क्या था, तो ये देखिएगा फाइनल रिजल्ट कब आया था, ये 13/8/2023 को था। आप कहेंगे सर इतना लंबा क्यों, तो भैया इस भर्ती पर हो गया था कोर्ट केस, ठीक है, अभ्यर्थी कोर्ट केस चले गए थे, क्योंकि जो डिक्टेशन हुआ तो उसमें दिक्कत आ गई थी। डिक्टेशन बोलना था 40 की स्पीड से, एग्जामिनेशन हॉल में बोल दिया गया 50-55 की स्पीड से, तो काफी ज्यादा अभ्यर्थी इसमें यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए थे, इस कारण इन्होंने इस बार डिक्टेशन ही हटा दिया है। अब जो अंतिम फाइनल रिजल्ट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे तो 1255 पद थे इसमें, बट जो फिर लास्ट में यहां पर जो सीट निकल कर आई थी वो 1126 पदों पर इन्होंने रिजल्ट यहां पर जारी किया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट होता है, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो टाइपिंग के बिहाफ से होता है, प्री के नंबर्स को इसमें लेना देना नहीं रहेगा। आप देखिए इन्होंने अंतिम चयन सूची भी जारी की है, और अलग अलग यहां पर देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना जिले का आवंटन विज्ञापन के खंड दा की कंडिका 7 पदस्थापना ये के अनुसार की जाएगी, जिसके संबंध में सूचना शीघ्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर आएगी। तो गृह जिला भी इसमें मिल जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हाँ, आपके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उस हिसाब के आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा फाइनल कट ऑफ क्या रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल सिलेक्ट एंड वेटिंग लिस्ट
टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो फाइनल कटऑफ क्या रहा था यूआर कैटेगरी का। अब देखिए इस बार स्टेनो की तो पोस्ट है नहीं, तो यदि मैं आपको सहायक, हालांकि बस आइडिया लेने के लिए आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना रहा था, तो देख सकते हैं यहां पर नोट कटऑफ मार्क्स यहां पर कितना है, तो ये लिखा है इज 95 है, और नो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट कुड क्वालिफाई अगेंस्ट 3 पोस्ट, और 3 पोस्ट के विरुद्ध कोई भी यहां पर कैंडिडेट उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, रिजर्व फॉर द पीएच कैटेगरी, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का कितना यहां पर 89 है। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए एससी कैटेगरी में आप नीचे देखेंगे यहां पर 92 है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में यहां पर कितना है 78 है, और ये वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट भी यहां पर उन्होंने यहां पर देखे रखी है, ठीक है। ये देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट यहां पर, ये पूरा यहां पर मेंशन है। चले इसी प्रकार यहां पर जो अगला है द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का यहां पर आप कटऑफ देख सकते हैं, बट हमें तो आप इंतजार होगा आपको सहायक ग्रेड 3 का सर कितना है। देखिए लास्ट टाइम तो सहायक ग्रेड में डिक्टेशन था, 70 नंबर का डिक्टेशन था और 30 नंबर की टाइपिंग थी, बट इस बार तो पूरा आपने देखा होगा 50 अंक का आपके 350 वर्ड रहेंगे, जो कि 10 मिनट में टाइप करेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग का सिलेक्ट लिस्ट, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का कितना गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए कटऑफ देके रखा है। मैं आपको देखिएगा जो सहायक ग्रेड 3 है वो उसका देखिएगा जरूर से बता दें, बाकी इस बार तो ये सारे पोस्ट कोड आए नहीं, बाकी अलग से भैया स्टेनो की वैकेंसी आ सकते हैं। अभी तो सहायक ग्रेड 3 की निकाली गई है, जो कि पद तो ठीक है अच्छे खासे हैं, बाकी 5 साल बाद भी तो आई है भाई, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर अगला जो पोस्ट कोड है देख सकते हैं, इसमें क्या स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, यहां पर भी देखिएगा फॉर कोर्ट मैनेजर स्टाफ का, ये आप देख सकते हैं कितना क्या कटऑफ रहा था, इसका तो 88.5 था, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, जो आप इसका इंतजार करें। एमपी हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्ट एंड वेटिंग लिस्ट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2021, और वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहां पर जो सहायक ग्रेड 3 की इस बार भर्ती आई है, तो सहायक ग्रेड 3 का जो 100 नंबर का था, इस बार तो देखिएगा 50 का है, 100 नंबर का जो फाइनल रिजल्ट है इसका जो कटऑफ था कितना था यूआर कैटेगरी से, देखिए वो मैं आपको बता देता हूं, इसका भी थोड़ा फास्ट हम लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। बाकी तब तक एक सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि यूआर कैटेगरी की हम बात करें, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ देखिए यूआर कैटेगरी वगैरह में यदि सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर कटऑफ आपको बता देते हैं कि इसका कितना रहा था, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप पूरी लिस्ट। चलिए आप देखिएगा ये जो कटऑफ जो यूआर कैटेगरी में आए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कटऑफ रहा था टाइपिंग वाला डिक्टेशन वाले, ये था भैया 83, ठीक है, ये यहाँ पर 83 रहा था। वहीं पर बात करेंगे सिलेक्ट लिस्ट ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुए ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में स्किल टेस्ट जो था सहायक ग्रेड 3 का, यहाँ पर इसका कितना कटऑफ था वो भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे, ये देखिए कटऑफ मार्क्स इज 50, देख सकते हैं ओबीसी का मेरे दोस्तों मात्र सहायक ग्रेड 3 का, क्योंकि दिक्कत कहां पर हुई थी देख सकते हैं, नो अदर कैंडिडेट कुड क्वालिफाई, क्योंकि अन्य कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, पोस्ट खाली रह गई थी, क्योंकि वही डिक्टेशन का जो इशू हुआ था एग्जाम सेंटर मैंने आपको बताया था। तो कटऑफ मार्क्स में दोस्तों इसका 50 रहा है आउट ऑफ 100, देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी का कटऑफ कितना रहा था सहायक ग्रेड 3 का स्किल टेस्ट कौशल परीक्षा का डिक्टेशन और टाइपिंग टेस्ट का, तो वो भी देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इससे संबंधित आप नीचे की ओर जाएंगे, देखिए एससी कैटेगरी का भी सेम वही हालत है यहाँ पर भाई, ठीक है, 50 रहा था और नो अदर कैंडिडेट कुड क्वालिफाई, कोई अन्य कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का जो कटऑफ था सहायक ग्रेड 3 का स्किल टेस्ट का, वो भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर नीचे ऊपर देखिएगा मेंशन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है, तो बस आपका भी भैया नाम इस फाइनल लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर देखिएगा 50 मार्क्स, कोई अदर कैंडिडेट नहीं है। और वेटिंग लिस्ट यूआर कैटेगरी की यहाँ पर जारी की गई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी की जो सहायक ग्रेड 3 की जो लिस्ट जारी की गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनका भी यहाँ पर इसमें नाम शामिल है, ठीक है। बाकी फाइनल सिलेक्ट लिस्ट यूआर कैटेगरी यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की बात करें तो ये तो इंग्लिश नोइंग वगैरह का इसमें दिया हुआ है, जो यहाँ पर सब कुछ है। चलिए तो ये पूरा मेरे दोस्तों हमने आपको कटऑफ वगैरह बता दिया है।
अब बात करेंगे हम यहां पर इसकी जॉब प्रोफाइल की, कि जॉब प्रोफाइल इसकी क्या रहती है, इन हैंड सैलरी यहां पर क्या होने वाली। अब चूंकि देखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सहायक ग्रेड 3 बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोर्ट से संबंधित जो भी फाइलें हैं या डॉक्यूमेंट हैं, इसका आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। और विभिन्न जो रजिस्टर हैं, डाक या अभिलेखों का संधारण है, जो भी आदेश है, निर्णय की टाइपिंग व तैयार करना, ये देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण काम। देखिए इसमें टाइपिंग इसलिए ज्यादा मांगी जाती है क्योंकि इसमें मोस्टली टाइपिंग वर्क ही रहता है। और यदि आप जॉब प्रोफाइल की बात करें, देखिएगा वही आपका 10 से लेकर 5, ठीक, कभी कभी 5, 5:30, 6 भी बज जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा काम आपको फ्री करके जाना है। इसके बाद जो यहां पर देख सकते हैं, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड अपडेट करना, न्यायाधीशों और अधिकारियों को आवश्यक सहयोग करना, कोर्ट की कार्रवाई से संबंधित प्रशासनिक कार्य होते हैं, कंप्यूटर पर विभिन्न दस्तावेजों का संचालन व प्रबंधन, अन्य कार्यालयीन कार्य जो समय समय पर आपको सौंपे जाएंगे। देखिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जैसे बिजली विभाग में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकलती है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकलती है, तो वो जो सहायक ग्रेड 3 है एज कंपेयर टू, मैं कहूंगा या जो लोग कर रहे हैं उनको भी मालूम होगा, हाईकोर्ट की अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर ऑफिशियल वर्क रहता है, ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता। बट हाईकोर्ट में चूंकि टाइपिंग, अब देखिए इनका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जबकि बिजली विभाग या ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3 के पद पर आपका सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम के माध्यम से होता है। सीपीसी जरूर मांगते हैं, बट वहां पर किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, वर्कलोड नहीं रहता। बट यहाँ पर वर्कलोड एज कंपेयर टू यहाँ पर हाईकोर्ट में ग्रुप 4 या फिर बिजली विभाग के सहायक ग्रेड 3 की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात करें गृह जिला, बिल्कुल यहां पर मिल जाएगा। अब इसमें इन हैंड सैलरी कितनी होगी, यदि हम यहां पर सैलरी की बात कर लें कि सर इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, सैलरी कितनी रहने वाली, तो देखिए वही पहली बात तो देखिएगा 70, 80 और 90% इसमें भी चल रहा है, ठीक है, इसमें भी यहां पर वही चीज है। तो 2021 की बात करें, जो अभ्यर्थी 2021 में यहां पर एग्जाम हुआ था और जो फाइनल सिलेक्शन उनका जब 2023 में हुआ था, 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वही 70% था। देखिए इसमें 19,500 तो ये आपका बेसिक है, ठीक है, ये आपका बेसिक है। उनकी जो सैलरी आई थी, ठीक है, इन हैंड सैलरी थी, मतलब 2023 में लगभग 17,000 के समथिंग उनकी सैलरी आई थी। किंतु हम अब बात करेंगे 2026, सर देखिए ग्रेड पे तो यही है 19,500, ठीक है। 2026 में चूंकि आप जानते हैं डीए वगैरह इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, अन्य भत्ते वगैरह इंक्रीज हो गए, तो अब फाइनल आपकी जो सैलरी मिलेगी कहीं ना कहीं आपको 19 से 20,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली, क्योंकि वही आपका 70, 80, 90% तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी यहां पर चल रहा है। तो ये मैंने आपको इन हैंड सैलरी आपको बता दी है, सारी चीजें इससे संबंधित है। और इस बार देखिएगा कटाप क्या रह सकता है, इस बार कटाप क्या रह सकता है, तो देखिएगा पेपर तो चूंकि आप जानते हैं ज्यादा टफ आता है नहीं, तो जाहिर सी बात है अभी तो एक्सपेक्टेड नहीं बता सकते, किंतु हाँ फिर भी यदि हम जनरल या ओबीसी की बात करें तो करीब करीब भैया 80+ तो टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। एससी वाले ये आपका बिल्कुल 75 का टारगेट लेके चलेगा, और जो एसटी वाले लगभग यहाँ पर 70 का यहाँ पर टारगेट लेके चलेगा। ये संभावित है, क्योंकि देखिए कटऑफ अभी बताया नहीं जा सकता जब तक पेपर नहीं आ जाए, क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर के लेवल में कुछ और बदलाव आपको देखने को मिले। तो हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, हमने मैं दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, ये बिल्कुल पुराने पेपर को देखते हुए और वर्तमान कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखकर हमने हमारी टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फिर आप इसे जरूर दीजिएगा, मतलब हमने हर एक प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है। इससे पहले जितने पेपर हुए हाई कोर्ट के उसको भी हमने पैटर्न को समझा है, और उस आधार पर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी से डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम।